नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। कोरोना काल में सबसे अधिक कोई प्रभावित हुआ है तो वो है मध्य प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर्स यानी शहर और ग्रामीण इलाकों में इस तरह फुटपाथ पर अपनी दुकान लगाने वाले। हालांकि कोरोना काल के दौरान सरकार की ओर से लगातार ये बात कही गई कि दुकान संचालन के लिए और जिस तरह से कोरोना काल में तमाम दुकानें बंद रहीं तो उसके लिए 10-10 हज़ार रुपये का लोन दिया गया है। चाहे शहरी इलाकों में जो फुटपाथ पर इस तरह से छोटी दुकान लगाते हैं वो हों या फिर ग्रामीण इलाकों में 10-10 हज़ार की सहायता दी गई। और इसके लिए बाकायदा ये भी दावा किया गया था कि बैंक अकाउंट्स खुलवाए गए हैं। भोपाल में इस समय हम हैं और देख पा रहे हैं कि एक सब्जी का यहाँ पर छोटा सा व्यवसाय ये लगाए हुए हैं। क्या नाम है भैया आपका? लक्ष्मण नाम है सर मेरा। लक्ष्मण जी, क्या हाल है आपका? बस बढ़िया हाल है, मगर सर नगर निगम बहुत परेशान कर रही है यहाँ पर और धंधा भी नहीं करने दे रही है। हम लोग बहुत परेशान हैं, उसकी वजह से हम लोग यहाँ सामान भी नहीं लगा पा रहे हैं और बहुत दिक्कत में उठा पटक बहुत नुकसान होता है। नहीं, नगर निगम क्यों परेशान कर रही? तो सरकार बाकायदा आपको राशि देकर यहाँ पर दुकान लगाने की परमिशन दे। राशि नहीं मिली है। 2 बार फार्म भरा हमने, 2 बार, एक बार कैंसिल हो गया, इस बार फार्म भरा, वो बोला तुम्हारा भरा हुआ है, उसके बाद भी पैसे नहीं मिले। अभी तक पैसे नहीं मिले आपको? ये तो लगातार 1.5-2 साल से दिए जा रहे हैं पैसे। हाँ, वो हमने 1 साल पहले भरा था फार्म। हाँ, तो उसके बाद पैसे नहीं मिले हमको। नहीं मिले। क्या कहा अधिकारियों ने? अधिकारी ने बोला कि आपका जो फार्म भरा हुआ है वो पहले का ही भरा हुआ है, अभी इस वक्त नहीं भर सकता फार्म। नहीं, जब भरा हुआ था तब तो राशि मिलना चाहिए ना। नहीं मिली राशि, मिली नहीं राशि, बैंक में आया ही नहीं पैसा और उधर से भी नहीं आया। तो उन्होंने ये बोला कि भाई भरा हुआ है, उसमें आ सकता है, नहीं आ सकता है, ये हमको मालूम नहीं, अभी नहीं भर सकते आपका फार्म, क्योंकि भरा हुआ है, वो चल लिया है। अब उसमें पैसे ही नहीं आए तो कहाँ से? 1 साल के बाद हो, 1 साल से ज़्यादा भी हो गई इसको। पैसे नहीं आए, नगर निगम के गाड़ी हटा देता है दुकानें। हाँ, ये हटा देती हैं। अभी दे दोगे ना, कितनी दुकानें हटी हुई हैं, उसके बाद भी अगर कोई नगर निगम आती है उसके बाद भी यहाँ पर हटा दिया जाता है। क्या पर्चियाँ भी तो काटती है नगर निगम? तो पर्ची काटती है यहाँ पर? पर्ची काटते हैं भाई साहब, पर्ची भी काटते हैं, दुकान भी हटा देते हैं। दुकान में हटा देते हैं आके। तो ऐसा क्या हो रहा है? कुछ लोगों को यहाँ पे भाई साहब थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसके कारण ये लोग हटा लेते हैं पूरी दुकान। कभी कभी तो पूरा माल भर के ले आते हैं ये लोग, नगर निगम वाले बहुत परेशान कर रहे हैं। नहीं, एक तरफ पर्ची भी काटते हैं, हटा भी देते हैं। शाम को आता है, बकायदा पैसे लेके जाता है, पर्ची देता है हाथ में, वो नगर निगम भी परेशान कर रही है इस समय। तो ये समझ में नहीं आ रहा फॉर्मूला, पैसे भी लेते हैं, पर्ची भी देते हैं, हटाते भी। पर्ची भी मेरे पास है, शायद मैं आपको दिखा सकता हूँ। और घर पे भी कम से कम 50 पर्ची रखी हैं, 50 से ज़्यादा पर्ची रखी है। अभी ये कौन सी पर्ची उनको मशीन से बना के दे रहे हैं हमको। कितने रुपए की पर्ची देते 20 हैं? रुपये, 20 रुपये, ये 20 रुपये लेते हैं। वो 20 रुपये की जो पर्ची काटते हैं वो उसके कोई, हम लोग उन लोगों से बोलने जाते हैं कि ये 20 रुपये की पर्ची है, इसका क्या होगा? बोले यहाँ के लोग शिकायत कर रहे हैं, यहाँ के लोग कंप्लेंट डाल रहे हैं, तो उस हिसाब से हम लोगों को उस हिसाब से हटाया जाता है। तो देखिए, हम स्ट्रीट वेंडर्स की बात कर रहे हैं। एक तो जो हमने पहले लक्ष्मण सिंह जी से चर्चा की तो उनको 10 हज़ार रुपये की राशि नहीं मिली। दूसरी ओर नगर निगम, दरअसल इसे पर्ची की कहानी बताऊं, ये पर्ची उन लोगों की काटी जाती है जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं और एक दिन दुकान लगाने के बदले नगर निगम 20 रुपये वसूलता है। लेकिन जिस तरह से ये बता रहे हैं कि पैसे भी वसूले जा रहे हैं और यहाँ से दुकानें भी हटा दी जाती हैं। नुकसान होता है हमारा, नुकसान होता है। जो नगर निगम आई थी, कम से कम 3000 रुपये का नुकसान हुआ था मेरा। 3000 रुपये का पूरा माल बिखर गया था, 3000 से ज़्यादा का नुकसान हुआ था। देखिए, इस सीधे तौर पर हम देख पा रहे हैं कि फ़िलहाल स्ट्रीट वेंडर्स जो भोपाल में हैं उनकी पर्ची भी काटी जा रही है और दुकान भी हटाई जा रही है। भैया, आपका क्या हाल है? सर बुरा हाल है हमारा तो बहुत। वहाँ 2 ठेले चले गए, 500 रुपये की पन्नी लाए थे, वो चली गई, वहाँ चले गए, पूरा माल वहाँ पलटी कर दिया था मेरा। 4000 रुपये का माल था, पूरा पलटी करके और ठेला ले गए थे। ऐसा क्यों किया? यहाँ ये लोग लगा नहीं दे रहा है, कह रहा यहाँ मत लगाओ। नगर निगम आपकी पर्ची काटता नहीं काटता? नगर निगम काटता, 20 रुपये की पर्ची ले जाता है काट के। तो ये सवाल नहीं पूछते कि पर्ची तो वही काटते हैं नगर निगम की? कह रहे हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, पर्ची वाले जो पर्ची काटते हैं वो कह रहे हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। चलो ये लोग ऊपर से आदेश आता है जब आते हैं लोग। देखिए, अब हम नगर निगम की बात करें तो यहाँ भी जो अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं जिसका पैसे का कलेक्शन है और जो अतिक्रमण करने वाले अधिकारी हैं उनमें आपसी सामंजस्य नहीं होने से ये स्थिति यहाँ पर निर्मित हो रही है। आप क्या करते हैं भैया? चाचा की दुकान दुकान पे हैं। क्या हाल है आपका? बढ़िया से।
बढ़िया है, सब चल रहा है। 10,000 मिल गए? अभी नहीं मिले। नहीं मिले? क्यों मिले नहीं, फॉर्म भरा था ना चाचा ने, वहाँ नहीं मिले? मिले नहीं ना। नहीं मिले। देखिए राशि नहीं मिली है। स्ट्रीट वेंडर्स ये लोग हैं यहाँ पर, और हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि देखिए बहुत छोटी छोटी ये दुकानें हैं, यहाँ पर दुकानें लगी हुई हैं। दादा आप भी स्ट्रीट वेंडर्स ही हैं? आप भी दुकान लगाते हैं? हाँ, ये प्याज में अपनी रखी थी। ये तो बहुत छोटी दुकान है आपकी। छोटी क्या, वो छाँव में वो रख दी वहाँ पे छाँव में। तो इसकी भी पर्ची कट जाएगी? हाँ, इसकी पर्ची काटते हैं 20 रुपये पर्ची। 20 रुपये? हाँ, ये 20 रुपये वाली पर्ची काटते हैं। और परेशान तो नहीं करते? अरे परेशान, उठा पटक माल को इधर उधर भाग के ले जाना पड़ता है, नगर निगम की गाड़ी आ जाती है तो। जी, तो ये सवाल नहीं पूछा आपने कि पर्ची वही काटते हैं यहीं पर आके हाँ, और फिर सामान उठा लेते हैं? अब ये कोई आपत्ति का भी लफड़ा चल रही है उनका। क्या मालूम, कोई शिकायत भी करते हैं तो उस चक्कर में भागना पड़ता है हमारे को इधर उधर। अच्छा। हाँ, तो दो नज़र रखना पड़ती हैं, एक तो ग्राहक पे, एक नगर निगम पे। दोनों पर रखना पड़ती है। क्या करते हैं जब नगर निगम वाले आते हैं, क्या करते हैं? अरे भगते हैं हम भी, क्या सामान क्या कांटा माटा लेके क्या ऐसे भगते हैं। क्यों? उनके डर के मारे सब सामान चले जाए उस चक्कर में। नहीं तो क्या करेंगे, वो चालान नहीं काटेंगे और क्या करेंगे? अरे क्या मालूम अब वो सर। क्या सामान नहीं उठा ले जाते हैं? नहीं, सामान ये ठेला मेला लिए गए किसी की भाई इनके अपना पास। तो हम तो गांव से आए, रामाखड़ी गांव से। अच्छा। आपने पैसे निकाले 10,000 आपको मिले? साहब हम तो गांव के हैं, यहाँ के थोड़ी भोपाल के। नहीं तो ग्रामीण जो है फुटपाथ विक्रेता है उनको भी 10,000 रुपये की राशि दी सरकार ने? हमको नहीं मिला सर। नहीं मिली आपको? अपने को नहीं मिली है? नहीं, अपने को नहीं मिली राशि ऐसी। देखिए राशि नहीं मिली है, कुछ लोग ऐसे भी हैं, और हम आगे भी जो इस तरह से शॉप लगाए हुए हैं उनसे बात करेंगे। ये क्या शॉप किसकी है? ये तुम्हारी है? क्या नाम है? सरवर, मोहम्मद सरवर। क्या सब ठीक है? हाँ सब 10,000 मिले? नहीं, क्यों? नहीं मिले। अप्लाई किया था? हाँ क्या क्या बताया अधिकारियों ने? अप्लाई किया था, यही कुछ चले दिए ही नहीं अभी पैसे। कुछ नहीं मिला? उस दिन सबसे ज़्यादा ठेले लगाए थे ना, उस दिन नगर निगम आई थी, सबके ठेले पलटा दिए, बहुत सौ का नुकसान हुआ। वो भैया आम लगाए थे, उनके पूरे ठेले पलटा दिए। पूछा नहीं क्यों पलटा रहे हैं ठेले? कह रहे हैं यहाँ से हटाओ। तो अब यहाँ से हटाएं तो कहाँ जाएं? वहाँ पे लगाएं पीछे, तो वहाँ ग्राहक नहीं आते, दुकानदारी नहीं चलती वहाँ, तो इसलिए वजह से यहीं पे लगाते हैं अपनी अपनी जगह पर। इस वजह से यहीं पे लगा रहे हैं, वहाँ ग्राहक नहीं, वो कस्टमर नहीं जाता है। देखिए हम हाल बता रहे हैं आपको स्ट्रीट वेंडर्स के। आइए और देखते हैं, एक चाय की छोटी सी स्टॉल लगी हुई है। क्या हाल है आपका? बढ़िया सर। बढ़िया है। हम यहाँ बात कर रहे थे तो कुछ नगर निगम वाले परेशान कर रहे थे, आप खुद नहीं करते? नहीं सर, हमें नहीं करते परेशान। नहीं करते हैं? हमारी क्या स्थिर दुकान है तो हमें नहीं करते। स्थिर दुकान है आपकी? ये स्थिर दुकान है तो फिर तो 10,000 का लोन मिल गया होगा? लोन नहीं मिला सर, अपन ने अप्लाई करा था हाँ। ठेले के लिए, तब हाँ। वही हो ही नहीं पाया। कागज़ पूरे जमा है लेकिन पैसे मिले ही नहीं। क्यों नहीं मिल पाए? सर निगम से तो पूरा फाइनल हो चुका, लेकिन बैंक पैसे नहीं दे रही। क्या बोल रही है बैंक? बैंक कह रही है अभी होगा आपका, या थोड़ी दिनों के बाद देंगे। तो फिर कोरोना का बताने लग गए थे वो लोग, मतलब कोरोना के चक्कर में भी प्रोजेक्ट अभी रुकी हुई है आपकी। आप गए थे बैंक? गए थे आप? गया था मैं बैंक अपनी। फिर आपकी सरकार ने बैंक जो में, राशि दी है ना, ये कोरोना काल के ही बीच ही दी है। लेकिन उन्होंने पैसा नहीं दिया अभी तक अकाउंट में। नहीं दिया? फिर आपके अकाउंट में पैसा आएगा, लेकिन आया नहीं। नगर निगम की से तो पैसे की हो चुकी है पूरे काम। नगर निगम अप्रूव कर चुका है? हाँ, अप्रूव कर चुका है। बैंक क्या बोल रहे हैं? बैंक कह रहा अभी तक आपका पैसा नहीं आएगा। आएगा ऐसा बोल रहा है? आएगा कहने लग गया, तब कब तक आएगा? 1 साल से ज़्यादा हुआ है। 1 साल से ज़्यादा हो गया? हाँ। तो आप बैंक कब तक नहीं गए, कब से नहीं गए? मैं बैंक में अभी बीच में गया था, 2-3-4 बार गया था, तो फिर कहने लगा आएगा आएगा आएगा, आपके कागज़ रखें, बस ये बोलते रहते हैं वो लोग। फिर मैंने जाना ही बंद कर दिया। अब जाना बंद कर दिया? उम्मीद है मिलेगा पैसा? अब देखो साहब, मिलता है तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, कर ही रहा इससे। तो यदि पैसा आपको किस चीज़ के लिए ज़रूरत है? अब सर बिज़नेस के लिए थोड़ा बहुत तो लगता ही है, ज़रूरी है। अब ठेला खड़ा हुआ, अपन सोचो कुछ बिज़नेस कर लो, तो उसमें हो नहीं पा रही है। तो थोड़ा सा और बड़ा करना चाह रहे हैं। देखिए बड़ा करना चाह रहे हैं, लेकिन बैंक बोल रहा है पैसा मिलेगा। बैंक बोल रहा पैसा मिलेगा, लेकिन अभी 1 साल होगा, उसके बाद अभी कुछ वही नहीं पड़ रही है।
देखिए 10,000 मिलेंगे और ये कहते हुए जो है साल भर हो चुका है, अब तक नहीं मिला है। यहाँ पर हम बात करें एक और छोटा सा ठेला, छोटा सा व्यापार है। क्या नाम है ये आपका? मोहम्मद फरहान। क्या नाम है? मोहम्मद फरहान। फरहान भाई, कब से लगा रहे हैं? ये मुझे एक आध महीना हुआ है। अभी शुरू किया है। शुरू किया तो ये पेटीएम वगैरह लॉकडाउन सब। में मैं तो वो लगाता था गन्ने की चरखी। हम्म, लॉकडाउन में तो गन्ने की चरखी चली नहीं, और ये ठेला भी अभी उसी का है और इतना भारी है, ये मजबूरी में चलाना पड़ रही है मेरे को। अच्छा, अब दूसरा कुछ नहीं बचा है। धंधा बचा ही नहीं कुछ। सरकार ने सहयोग किया था, 10,000 रुपये दिया था, आपको मिले? हाँ मिले थे सर। मिले आपको? कब मिले हैं? वो बहुत पहले मिले थे मेरे को, जब ये गन्ने पहला लॉकडाउन था ना, हाँ। उसके बाद मिले थे मेरे को। वही बहुत मतलब घूमना फिरना पड़ा, ये करना पड़ा, मतलब मिल गए परेशान लेकिन? बहुत परेशान होने के बाद मिले थे। मिल गए। अभी भी ये है कि मेरी मम्मी का भी है, तो मैं सोच रहा हूँ वो भी लेके राखी का सीजन करने के लिए, तो उसके लिए भी कहते हैं अभी पहुँच जाओ, तो कहते ये हैं जो राशि 10,000 मिले हैं आपको जमा भी करना है, जी है ना? कैसे जमा करते हैं आप? सर अभी तो मैंने ना एक भी जमा नहीं करा, मैं क्यों जुड़ूँगा? मेरी जो अभी राशि इतनी डाली थी 1,000 रुपये सरकार की तरफ से डाले थे, वही कटे हैं। तो अपनी स्थिति ऐसी है नहीं कि अपन जमा कर पाएँ अभी। इसमें कितना धंधा होता होगा मेरा, ज़्यादा से ज़्यादा 800-700, उसमें क्या करता हूँ मैं? घर चलाऊँगा कि उनको दूँगा? 800-700 में कितने बचा लेते हैं आप? 200-300 रुपये बचते हैं मेरे को मुश्किल से। उसमें भी खर्चा पानी हो जाता, कुछ भी जमा करने की स्थिति में नहीं है। स्थिति है ही नहीं सर अभी तो, बिल्कुल नहीं। लेकिन उसमें शर्त है कि आपको 10,000 बाकायदा चुकाना हाँ होंगे। चुकाना तो है, वो तो कह रहे थे करना, नहीं तो आपकी वो सिविल ख़राब हो जाएगा कह रहे थे। हाँ, तो आप क्या कर रहे हैं आप? क्या अभी तो फ़ोन आया था उनका, 2-3 बार आ चुका, तो मैंने कहा सर मेरे पास जितना होगा मैं कर दूंगा, बाकी आप कह रहे हो कि इकट्ठा जमा करो, तो ये तो ऐसा तो नहीं कर पाऊँगा। तो क्या कहा बैंक ने, कितनी राशि जमा करना है? वो तो हर महीने जो जमा करना है ना। महीना कह रहा हूँ, 1,000 रुपये महीना। 1,000 रुपये महीने कर पाओगे आप? नहीं सर अभी तो नहीं कर पाऊँगा इस कंडीशन में। अभी ये मैं कहाँ घूम रहा हूँ ये मैं ही जानता हूँ। क्या परेशानी है? परेशानी तो यही है कि धंधे पानी नहीं है, नहीं चल रहे हैं। 10-20 रुपये मिलते हैं एक चप्पल पे, तो कैसे कमाएंगे, कैसे इकट्ठा करेंगे? घर में परिवार भी बहुत बड़ा है, समस्या बड़ी है। बहुत है, समस्या बहुत है। तो ये कोरोना के बीच हो रहा है कि पहले ही ऐसा नहीं, होता था? कोरोना से पहले ही है। जैसे कोरोना चालू हुआ था ना, उस टाइम मेरी चरखी लगी थी और 1 महीने चरखी चलाई थी मुश्किल से, उसके बाद चरखी बंद हो गई। तो मेरा 15 क्विंटल गन्ना रखा था, वो भी पूरा ख़राब हुआ था, पूरा मेरे को मेले में बांटना पड़ा था, और उसके बाद वो चरखी ही बंद रही थी। पूरी 1 साल का धंधा वो हमारा ख़राब हुआ था। तो ये आपने जो 10,000 रुपये लिए थे उसी से धंधा शुरू किया था या आपका खुद का था पैसा ये? नहीं, वो वाला हमारा जो पहले खुद का था, हाँ, फिर अभी जो चालू करा था ना, हाँ। वो उसी से चालू करा था, फिर वही कोरोना बीच में आ गया, फिर बंद हो गई चरखी। उसमें भी गन्ने का आपको नुकसान जो लोन मिला वो ऐसे ही चला गया? वो ऐसे ही चला गया सर। अभी ये वाले लॉकडाउन में चला गया वो पैसा तो पूरा जबरन, क्योंकि चरखी अपन ने ली थी चरखी नई, आधे पैसे तो उसमें लग गए। 30,000 रुपये की चरखी आती है, 10,000 रुपये का तो ठेला ही आता है खाली आजकल। ये छोटा सा ठेला बनवाओ 10,000 रुपये का आएगा, तो फिर उसमें गिलास लाना है आपको, और आजकल गिलास चलते नहीं, डिस्पोजल ज़रूर मांगता है गिलास, डिस्पोजल की होती मेन ग्राहकी। देखिए समस्या काफ़ी विकराली कहेंगे इसे, क्योंकि एक तो जो ऐसे लोग जो 5-10 हज़ार से रुपये अपना 1,000 रुपये से अपना कारोबार शुरू करते हैं, ऊपर से कोरोना काल में सबसे अधिक किसी पर बोझ बढ़ा है, रीढ़ पर जो सबसे अधिक बोझ है इन्हीं लोगों पर है। भैया क्या हाल है आपका? ठीक है सर जी। ठीक है। देखिए एक और यहाँ पर ठेले लगाए हुए हैं। आप कितनी पुरानी दुकान है आपकी ये? सर अभी करीबन 1 महीने हुए। अभी शुरू किए? जी। इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले मैं काम करता था। अच्छा, आप खुद का रोजगार कर रहे हैं? जी। काम क्यों बंद कर दिया? अभी कोरोना में सब बंद हो गया था ना, तो घर पे ही थे, तो कुछ काम ही नहीं लग रहा है। अच्छा, काम नहीं मिल रहा है कोरोना के बीच? नहीं। तो फिर ये शुरू किया? जी। तो खुद के पैसे लगाए कि सरकार से लोन ले लिया आपने? नहीं, लोन नहीं मिला, खुद का पैसा लगाया ब्याज से उठा के। ब्याज से उठा के? जी। इससे बेहतर तो ये है कि आप 10,000 रुपये का लोन लें। नहीं मिल रहा ना सर, कागज़ जमा कर चुका हूँ फिर भी नहीं आ रहा है। फिर वो अभी कल बुलाया था, एक नगम निगम गया था इधर ऑफिस से, हाँ। तो उन्होंने बोला कागज़ जमा करो, तो फिर अकाउंट नहीं है, कल दूसरा अकाउंट लेके आओ, तो फिर अब अकाउंट खुलवाने के लिए पैसे अलग से चाहिए। कितने अकाउंट खुलवाने कितने पैसे चाहिए आपको?
कम से कम 1000 रुपये लग रहे हैं अकाउंट खुलवाने के लिए। वो भी नहीं है। नहीं, अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए घर देखना है, ये भी नहीं चल रहा अभी तो। तो ये आपने ब्याज से पैसे लेके ये ठेला लगाया? हाँ, ब्याज से लेकर उठा के ठेला लगाया। यानी आपका पैसा सेंक्शन हो गया है, यदि अकाउंट खुल जाएगा तो पैसे मिल जाएंगे आपको? नहीं मिलेंगे अभी तो। उनने ये बोला कि अभी देखेंगे, कागज़ जमा करो। 2 बार तो करके आ गया, फेल हो गया। फेल हो गए क्यों? पता नहीं, उनने कोई जानकारी नहीं बताई। कल आना परसों आ रहा, तो अभी जा ही नहीं पा रहा हूँ। तो अभी जा रहा था, अभी मैंने कि ठेले में जमा के फिर जाता हूँ। फिर अभी वहीं जा रहे हैं आप? जी। देखिए स्ट्रीट वेंडर्स हैं और अभी साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि चक्कर ही काट रहे हैं। भैया क्या हाल है आपका? बढ़िया बढ़िया। कब से, कितना पुराना है आपका ये ठेला? हो गए 15 साल। 15 साल से हैं, ऐसे ही चल रहा है? हाँ ठीक है। अब फिर कोरोना के बाद उठाव आ गया कि नहीं आया? उठाओ आ गया, बहुत अच्छा आ गया। आपको भी आपने लोन लिया है? नहीं लिया? हमें लोन की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही जी खा रहे तो क्या फ़ायदा लोन लेने। चलिए ऐसे लोग भी हैं जिन्हें आवश्यकता नहीं, ज़रूरत है। वो खुश है, वो बड़े अपने छोटे से कारोबार से, छोटे से व्यापार से बड़े खुश हैं वो। क्या हाल है? बढ़िया, आप बताएं। हम तो बढ़िया हैं, आप बताइए। जी, हम आपका हाल जानने आए हैं। जी हाल तो बुरे चल रहे भाई साहब, लगाने नहीं दे रही नगर निगम, परेशान हो रहे। कोरोना ने ऐसे लोगों की परेशानी करके रख दी है। हम लोग का हाथ मजदूरी वाले, अब तो देखो आप लोगों को डर के हमारे ठेला ढक के रखा है, कभी भी ले जाती है। अब क्या कर सकते हैं बताइए आप? क्यों हटाते? परमिशन नहीं है क्या है यहाँ पर? परमिशन नहीं है, बोले यहाँ मत लगाओ आप, तो हम लोग कहाँ जाए बताइए? बोले यहाँ मत लगाओ। कोई जगह, कोई स्थान चिन्हित किया है नगर नहीं निगम? बोला, ऐसा कुछ बोला नहीं कि यहाँ लगाओ या कुछ, ऐसा कुछ बोला ही नहीं उन लोगों ने कि भाई यहाँ लगा लो या वहाँ लगा लो या कुछ कर लो। वो आते हैं डायरेक्ट 8-10 लोग एक ठेले पे झूम जाते, उठा के ले जाते। हमको देखो पिछले आप ले गए तो ये लगी है, अभी भी सूजन उतरी नहीं। ठेले ऐसे धक्का मार के उन्होंने एकदम ले गए तो, और कुछ बोलते नहीं। मतलब ये एकदम ये हो रहा है, इतना परेशानी हो रही है कि मत पूछो आप। 50 के 12 लोन लिया है आपने? लोन अभी तो मिला ही नहीं है। लोन का तो अप्लाई तो करा है, लेकिन अभी तक नहीं मिला है लोन। देखिए इसमें ये है कि ये अपन भी दुकान यहीं पे लगाते हैं कि भाई जैसे शिकायत करी जिसने, भाई या मुझसे परेशानी है, उन्होंने शिकायत करी कि भाई कोई भी शिकायत कर रहा है, कोई परेशानी है तो भाई मेरे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। भाई हक वाली बात तो ये होती कि अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या मैं जाम कर रहा हूँ या किसी को परेशानी हो रही तो मेरे ऊपर कार्रवाई करी जाए। भाई पूरी दुकानदारों को परेशान करते हैं, भाई सारे दुकानदारों को। आप लोगों के लिए जैसे कई लोग ऐसे हैं जिनको बाकायदा सरकार ने लोन दिया है 10,000 रुपये का, है ना? नहीं, कुछ लोगों को दिया है, तो कोई जगह तो चिन्हित की होगी ना नगर निगम? जगह नहीं दी इन्होंने, कोई जगह दी नहीं है, कोई जगह का वो दिया भी नहीं है। अब ये कोरोना काल में देखो हर इंसान परेशान है भाई। रोटियों के लिए दिन भर कमाता है, शाम के आटा लेके जाता है जब खाना बकता है। भाई दुकानदार इसमें ऐसे कुछ लोग पड़े हुए हैं कि जो दिन भर बेचते माल, शाम के बिकता है, जब वो जाके आटा लेते हैं, जब जाके उनके बच्चों को खाना मिलता है खाने के लिए। तो भाई जो अगर जिससे भाई जो भी इधर कंप्लेंट डाल लिया उसको जिससे परेशानी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। भाई सब दुकानदार उसमें नहीं आने चाहिए। मेरी भी दुकान लगती है, मैं भी दुकान लगाता हूँ यहाँ पे। बाकी भाई मैं खुद कह रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ अगर गलत तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो, जुर्माना हो, बंद किया जाए। भाई जो करे उसके लिए किया जाए, भाई सबके लिए। अब जैसे भाई है, भाई कैसे अपने बच्चे पाल ले, भैया ने बताया ये कैसे बच्चे पाल ले, मैं भी हूँ, मैं अपने बच्चे कैसे पाल ले हूँ। भाई कोरोना काल में सबको मालूम इस चीज़ का कि हर इंसान परेशान है। भाई मजदूरी मिल नहीं रही आज के टाइम पे, जहाँ 300 मिलती है यहाँ 200 में नहीं मिल रही। भाई सब्जी में 100-200 रुपये मिल गया, भाई बच्चों को पेट पल लिया। सरकार की तरफ से कोई आम मदद कोई आई नहीं है। भाई कुछ आई हो, इसमें भी ऐसे लोग पड़े। सरकार ने बहुत हजारों लोगों को दिया है 10-10 हज़ार रुपये की मदद नहीं भाई साहब, 1 रुपये की मदद नहीं। अपने पास तो मान लो कि ना राशन कार्ड है, काफ़ी लोग हैं इनके पास राशन कार्ड भी नहीं है, नाम के लिए है साली कि राशन कार्ड बने हुए है वो है। भाई अपने पास वो भी नहीं है। भाई सरकार की तरफ से भी कोई मदद नहीं है, तो कम से कम आप अपना पेट पाल ले लोग, तो कम से उनको परेशान नहीं किया जा। भाई जो कंप्लेंट डाल लिया भाई उनसे जानकारी लो कि भाई आप जो नगर निगम 20 रुपये की पर्ची काटता है, आपकी कटती है? हाँ काटती है। तो आप ये नहीं पूछते कि पर्ची तो आप ही काटते हैं, आप ही हटा देते हैं? वो कहते उससे हमारा कोई मकसद नहीं है, वो तो पर्ची काटते हैं। ये मध्य प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर्स हैं और सरकार ने इन लोगों का कारोबार चलता रहे कोरोना काल में जो परेशानियां हैं उसके लिए 10-10 हज़ार रुपये का लोन लिया है। हालांकि ऐसे कई लोग हैं जिनको लोन नहीं मिल पाया है। भैया ये देख पा रहे हैं कई जो दुकानें हैं बंद करके रखी हैं, क्या डर है?
नगर निगम परेशान कर रही है, बस यही बात है। बस परेशान कर रही है। हाँ, वो बस यही है कि कुछ ना दुकानदार भी रोड पे पहुंच जाते हैं, उनकी भी गलती है कुछ। हाँ, वो अंदर लगा नहीं गई थी, अंदर कोई लगाता नहीं है। लेकिन आप तो अंदर लगाए ना, यहाँ भी परेशान है। अब वो क्या है, सबके साथ तो वो अंदर लगाने वाले भी पिसते हैं ना। नहीं तो गेहूँ पिसे गेहूँ के साथ पिस रहा है वो तो। अब क्या करें, वो रोड पे पहुंच जाते हैं। चर्चा नहीं होती आपकी? आपको 10,000 मिले हैं? नहीं मिले। नहीं मिले। आप नहीं बोलते? सरकार तो बढ़ावा दे रही है छोटे छोटे दुकान संचालकों को। गए थे साहब, हमने भरा था फार्म, उसमें मोबाइल में मैसेज आया आपका कैंसिल हो गया। कारण कुछ बताया नहीं, उधर गए तो किला फिर से भरना पड़ेगा आपको। हम यहाँ पर देख पा रही है पुलिस वाले ही परेशान करते हैं क्या? नहीं, पुलिस वाले नहीं करते। नहीं, नगर निगम ही परेशान करते हैं। नगर निगम इसलिए करती है, कुछ लोग रोड पे पहुंच जाते हैं लगाते हुए, तो वो लोग भी। लेकिन जो जायज़ दुकान है वहाँ तो परेशानी नहीं होना चाहिए ना। हाँ, वो नहीं होना चाहिए मतलब। सबको हटाएंगे? हाँ, सबको हटा देते हैं। परेशानी वही है मतलब। अब बरसात है, अब नीचे लगा नहीं सकते, कहते हैं दखत पे मत लगाओ, ठेला लगाओ। ठेले ले ठेला ले जाते हैं उठा के। अब यही परेशानी है। ठेला क्या करते हैं? ठेला भी ले गए तो उठा के बहुत से लोगों को उठा ले जाते हैं, फिर वापस मिलते नहीं मिलते? फिर वो जुर्माना लगाते हैं 1,800 रुपये जो भी हो मतलब उसका। और पर्ची भी 20 रुपए की पर्ची भी काटेंगे बाकायदा व्यापार करने के लिए? 20 रुपये की पर्ची भी कट रही है वो तो। और फिर उठा भी ले जाएंगे? जी जी। आप कुछ बता रहे थे क्या सब्जी? क्या बता रहे थे? सब्जी फेंक दी गई? सब्जी में ये कह रहा था, सब्जी है ना, जैसे वो कुछ होता है, नगर निगम वाले आते हैं तो सब्जी तो पटक देते हैं और ठेले ले जाते हैं, सब्जी फेंक देते हैं ऐसे कैसे पूरी। देखिए, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। दादा क्या हाल है? कैसी चल रही सब्जी आपकी? ऐसे ही चल रही। झागरिया गांव से लाते हैं। अच्छा, कहाँ से हैं आप? झागरिया गांव से। तो खुद के खेत की सब्जी खरीद के लाए हैं आप? ये खुद की है। खुद की है? कोई दिक्कत तो नहीं आती यहाँ पर? नहीं, वो तो मन पड़े माला लगा लो, जहाँ जगह मिल जाए वहीं लगा लें। कल माला गई थी उन्होंने, हाँ, हटा दिया कहीं का, वो फुल्की वाला आ गया यहाँ की, अब वो उसकी जगह है ये। इस समय हम न्यू मार्केट में हैं और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कई ऐसे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनकी बाकायदा जो शॉप है उस पर ग्राहक भी हैं, ग्राहकी यहाँ पर चल भी रही है। दरअसल न्यू मार्केट की बात करें तो ये भोपाल का सबसे अहम मार्केट है और यहाँ के स्ट्रीट वेंडर्स का क्या हाल है? आपको लोन मिला था 10,000 रुपये का? जी सर, मिल गया था जी। कोई दिक्कत परेशानी कुछ नहीं है? कितना लाभ मिला उसका? ठीक है सर, थोड़ा बहुत लाभ मिला कि थोड़ा माल भर लिया, थोड़ा माल उससे भर गया? हाँ। कुछ राशि जमा भी करना है? हाँ सर, कर रहे हैं। कितनी जमा करते हैं आप? सर 800। छठवीं है सर ये। अच्छा, छठवीं मतलब हर महीने जमा करना पड़ता है? कितने रुपए जमा करते हैं आप? पापा कितना? 884 रुपये। 884 रुपये। कब लिया था लोन आपने? मार्च में। मार्च में लिया था। उससे सहूलियत मिली? हाँ, मिली ना सहूलियत। और 20 का ऑफर आ गया। अच्छा, मतलब इसको क्लियर करके 20 ले सकते हैं। अच्छा, 10,000 यदि जमा कर देंगे तो 20 का दे रहे हैं फुटपाथ वाले को। तो आप तो फिर जमा करेंगे? नहीं कर रहा ना, जमा कर हमेशा करते, हर महीने जमा कर रहे हैं। फिर अब 20,000 मिल जाएंगे? हाँ, जरूरत होगी तो लेगा, नहीं कोई जमा होगा तो फिर 20 मिल जाएगा। हाँ। देखिए, अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो छोटी सी जो दुकान थी उसको 10,000 रुपये का जो मिला, राशि मिली, उससे बड़ी दुकान की है। और जिस तरह से बता रहे हैं वो कि अब 10,000 जमा करना है, क्योंकि 10,000 जमा कर देंगे तो 20,000 का लोन मिल सकेगा। क्या हाल है भैया? बढ़िया है। कैसा चल रहा है अब धंधा? ठीक है, टाइम पास हो रहा, अभी तो नहीं चल रहा इतना। नहीं चल रहा है? क्या कोरोना के कारण? हाँ, वही चल रहा अभी। अच्छा, कोरोना में सरकार की योजना का लाभ लिया? 10,000 रुपये का लोन? हाँ, मिल गया था। कोई दिक्कत परेशानी हुई? जमा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? यदि आप ये 10 पूरे जमा कर देंगे फिर क्या होगा? 20 का बोला, अब देखो क्या होता है। उम्मीद है जाना जमा तो हो जाए पहले पूरा। अभी 5-7-8 किस्तें गई हैं, 7-8 किस्त पहुँची है। कितने रुपए महीने जमा करना पड़ता है? जा रहे हैं 868। 868। कितने महीने तक करना है? 12 महीने। 12 महीने। और आप लगातार कोई किस्त ड्यू तो नहीं हो रही? लोग जमा कर रहे हैं। देखिए, बड़ी बात जो सरकार ने कही है कि ये 10,000 रुपये यदि जमा हो जाएंगे तो फिर अगली बार 20,000 रुपये का लोन दिया जाएगा। आपकी शॉप है ये? जी भैया। क्या हाल है आपका? बस अभी तो भैया सही है। ठीक चल रहा है धंधा?
हाँ अभी तो कुछ नहीं है, ऐसी है। परेशान तो नहीं करता नगर निगम अतिक्रमण वाले? नहीं नहीं, अभी तो कोई परेशान नहीं करता। अभी कोई नहीं चल रहा, परेशानी नहीं है? अभी कोई परेशानी नहीं। कोई परेशानी नहीं है। क्या हाल है भैया आपका? बस भाई बढ़िया चल रही है। बढ़िया चल रहा है। आप तो बिल्कुल प्रिकॉशन लिए हुए हैं कोरोना से बचाव के। जी ये कितनी पुरानी शॉप है आपकी? जी 5 साल पुरानी शॉप है। 5 साल। जी। आपने कोरोना काल के बीच 10,000 रुपये सरकार ने लोन दिया था, आपको मिला? सर मिला तो मतलब नहीं हुआ, उसमें कुछ भी नहीं मिला हमें। उसमें नहीं मिला आपको? नहीं मिला। पैसे नहीं मिले आपको? नहीं, पैसे नहीं मिले। आपने अप्लाई किया था? जी अप्लाई किया था हमने, वहाँ से फ़ोन भी आया था। हाँ। तो पेपर लगाओ, ये करो, बैंक की पासबुक, ये कुछ नहीं हुआ। आप पेपर नहीं लगा पाए? सब लगा दिए पेपर अपन ने। नहीं मिला फिर? नहीं मिला फिर भी। कारण आपने पता जानना चाहा? अब कारण क्या करेंगे, जान के बताइए इसमें अपन। अब वो सरकार से अपन उलझेंगे, फिर अपन खुद उलझ जाएंगे ना। काम धंधा कैसे करेंगे बताइए अपन। यहाँ तो कोई परेशान करने नहीं आता? नहीं अभी कोई नहीं आ रही है परेशान करने। कोई नहीं आता? अच्छा चल रहा है धंधा? जी अभी तो सही चल रही है। अभी आगे देखते क्या हुआ 30 लहर में। अच्छा, कोरोना का डर है? देखिए अब डर तो सबको है, अब देखते आए क्या होता अपन। देखिए हम आपको न्यू मार्केट की तस्वीर दिखा रहे हैं और यहाँ पर पूरे न्यू मार्केट की बात करें तो सड़क किनारे सैकड़ों की संख्या में स्ट्रीट वेंडर्स हैं, वो अपनी शॉप पे लगाए हुए हैं। एक चीज़ जो देखने को मिल रही है कि सीधे तौर पर जो मनमानी ज़रूर नगर निगम की है, कुछ स्ट्रीट वेंडर्स के साथ है। जब नगर निगम की मर्ज़ी होती है तब उन्हें हटा दिया जाता है और जब मन मर्जी होती है तो उनको बाकायदा वहाँ पर दुकान लगाने की परमिशन दी जाती है। ख़ास तौर पर एक बात निकल कर सामने आई है कि हर दुकान संचालक से नगर निगम 20 रुपये की रसीद काटता है दुकान लगाने के लिए, और जिन स्थानों पर ये रसीद काटी जाती है वहीं पर ज़रूरत पड़ने पर इन दुकान संचालकों को, दुकानदारों को हटा दिया जाता है। इसके साथ ही कई लोग अभी ऐसे भी हैं जिनको अब तक स्ट्रीट वेंडर्स योजना के तहत 10,000 रुपये की राशि नहीं मिल पाई है। कैमरामैन लवनीश सैनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।